नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह और नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने तूफान प्रभावित ओडिशा राज्य को दी आर्थिक मदद, कहा ओडिशा सरकार को एडवांस में दिए 500 करोड़ रुपए। कोरोना संकट में भारत के स्वास्थ्य मंत्री को मिली बड़ी जिम्मेदारी, डॉक्टर हर्षवर्धन ने संभाला WHO बोर्ड के चेयरमैन का पद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को दी बधाई, कहा WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनना गर्व की बात। तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच वार्ता के 5 दौर विफल, लद्दाख के विवादित सीमा क्षेत्रों को लेकर आक्रामक हैं दोनों देश। चीन से तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे ने किया लद्दाख का दौरा, संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा का जायजा लेने के बाद लौटे दिल्ली। केंद्र ने गुजरात सरकार को श्रम कानून में संशोधन को दी मंजूरी, का नियमों में बदलाव से छोटे और मझोले उद्योगों को होगा लाभ। देश में कोरोना योद्धाओं को दी जाएगी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों और स्वास्थ्य कर्मियों को होगा फायदा। यूपी में तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू, सभी विभागों में अगले 6 माह तक हड़ताल पर लगी रोक। यूपी में भत्तों को समाप्त करने से नाराज हैं सभी विभागों के कर्मचारी, आंदोलन करने पर कर्मचारियों पर एस्मा के तहत होगी कार्रवाई। हड़ताल पर लगी रोक को सीएम योगी ने बताया लॉकडाउन संकट, का अर्थव्यवस्था और कामकाज पर फोकस करें राज्य के कर्मचारी। डीएमके के सांसद RS भारती को चेन्नई पुलिस ने किया गिरफ्तार, अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ द्वेषपूर्ण भाषण का लगा आरोप। भारत में कोरोना का आंकड़ा 1,25,000 के पार पहुंचा, देश में संक्रमण से अभी तक 3720 लोगों की हो चुकी है मौत। देश में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 6,654 नए मामले आए सामने, जबकि 137 लोगों की हुई मौत, 51,784 लोग हुए ठीक। कोरोना संकट से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1517 लोगों की गई जान, गुजरात में 802 और मध्य प्रदेश में 272 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना से पश्चिम बंगाल में 265 और राजस्थान में हुई 153 मौतें, दिल्ली में 208, यूपी में 152 और आंध्रा में 55 लोगों की हुई मौत। महामारी में तमिलनाडु में 98 और तेलंगाना में 45 लोगों की हुई मौत, कर्नाटक में 41, पंजाब में 39 और जम्मू कश्मीर में 20 की गई जान। कोरोना से दुनिया भर में अब तक 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित, महामारी से 3,39,992 पहुंचा मौतों का आंकड़ा। ब्राजील में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना को हुई पुष्टि, अमेरिका के बाद संक्रमण के मामले में ये सबसे ज्यादा प्रभावित देश। कोरोना संकट में लॉकडाउन के फायदे को लेकर सरकार का दावा, कहा पहले 2 फेज में 29 लाख टले केस, 78,000 बची जिंदगियां। कांग्रेस ने रिलीज की राहुल गांधी की मजदूरों से मुलाकात पर बनाई डॉक्यूमेंट्री, प्रवासियों का दिखा दर्द, राहुल ने यूट्यूब पर खुद किया रिलीज। राहुल बोले यूट्यूब पर मजदूरों के धैर्य और दृढ़ संकल्प की देखिए कहानी, राहुल ने पिछले सप्ताह प्रवासी मजदूरों से 30 मिनट की थी मुलाकात। सोनिया गांधी ने आर्थिक पैकेज के सहारे केंद्र सरकार पर बोला हमला, का प्रधानमंत्री मोदी का आर्थिक पैकेज देश के साथ क्रूर मजाक। यूपी के प्रयागराज में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही बस पलटी, हादसे में 35 मजदूर घायल, 3 की हालत गंभीर। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में टायर फटने से हुआ हादसा, मजदूरों को लेकर जयपुर से वेस्ट बंगाल जा रही थी बस। कोरोना के इलाज के लिए बांग्लादेश ने बनाई जेनरिक रेमडेसिविर दवा, फार्मा कंपनी ने 5300 रुपए में दवा बेचने का किया फैसला। कोरोना का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों को मुफ्त मिलेगी दवा, कंपनी बोली गंभीर मरीजों के लिए 6 शीशियों की होगी जरूरत। पाकिस्तान में विमान हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 97, हादसे में सिर्फ 2 यात्री बचे, विमान में 99 लोग थे सवार। लोकसभा सचिवालय में 2 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले, पूरा परिसर कराया सैनिटाइज, सामने आ सकते हैं और मामले। दिल्ली NCR में 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा, लू से परेशान रहे लोग, आज और कल बूंदाबांदी के आसार। ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन का 10,000 लोगों पर होगा परीक्षण, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने शुरू की तैयारियां। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की प्रार्थना स्थल खोलने की वकालत, का संघीय सिफारिशों का सभी राज्य कड़ाई से करें पालन। दिल्ली में आज से शराब की प्राइवेट दुकानों को खोलने की मिली अनुमति, प्रतिदिन सरकार के पास जमा करना होगा 70% स्पेशल कोरोना सेस। कोरोना और अम्फान संकट के बीच भारत में आई एक और आफत, देश के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ रही हैं राजस्थान में घुसी टिड्डियां। फसलों को चट करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रहा है टिड्डियों का दल, पाकिस्तान से आए इस संकट ने यूपी MP की सीमा पर दी दस्तक। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक, बसों के संचालन और स्कूल फीस पर आज होगा फैसला। रेल और हवाई यात्रा का टिकट ही माना जाएगा यात्रियों का पास, केंद्र ने कहा घर से आने और घर जाने में सहयोग करे प्रशासन। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर मामले में ईडी को दिया आदेश, का संपत्ति जब्त करने की ईडी शुरू करे कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में केंद्र सरकार को दिया सुझाव, का NBCC को कार्य करने के लिए दे 500 करोड़ का फंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने नवलखा मामले में NIA को भेजा नोटिस, गौतम नवलखा ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। भीमा कोरेगांव दंगा मामले में गौतम नवलखा ने किया था सरेंडर, NIA ने नवलखा को संदिग्ध गतिविधियों का बनाया था आरोपी।
जौनपुर की जगह वाराणसी पहुंच गई महाराष्ट्र में आई श्रमिक ट्रेन। मजदूरों ने ट्रेन को जौनपुर भेजने को लेकर किया हंगामा। मध्य प्रदेश की सरकार ने ग्रीन जोन के लोगों को दी बड़ी राहत। कहा ग्रीन जोन में आवाजाही के लिए जरूरी नहीं होगा पास। मुंबई में शराब की होम डिलीवरी के लिए बीएमसी ने दी इजाजत। कहा रेड जोन में शराब की बिक्री पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध। दिल्ली में ट्रेन के लिए पंजीकरण कराने आए मजदूरों पर किया स्प्रे। प्रवासी मजदूरों के हंगामा करने पर एमसीडी ने मांगी माफी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने फिर अलापा कश्मीर का राग। यूएन चीफ से भारत के डोमिसाइल कानून को लेकर जाहिर की चिंता। तेजस्वी यादव ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर केंद्र पर बोला हमला। कहा बिहार के मजदूरों को केंद्र समझती है दोयम दर्जे का नागरिक। इस्लामोफोबिया पर मालदीव ने पाकिस्तान को दिया तगड़ा झटका। कहा भारत के सभी आरोपों का मालदीव करता है समर्थन। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को दिल्ली हाईकोर्ट का झटका। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार। कोड़ा ने झारखंड कोर्ट से आगामी चुनाव लड़ने की मांगी थी इजाजत। कोयला घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट ने लगाई थी रोक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ने ज्योति को किया सलाम। ज्योति ने पिता के लिए गुरुग्राम से दरभंगा तक चलाई थी साइकिल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।